उसके बाद मैं आपको एक छोटी सी बात और समझाना चाह रहा हूँ, वो ये कि हमने डिस्कस किया कि दो मॉडल हैं, y इज़ इक्वल टू ए प्लस बी एक्स या x इज़ इक्वल टू ए प्लस बी वाई। जैसा कि हमने ये डिस्कस कर चुके हैं कि ये चूँकि y डिपेंड कर रहा है x पे, यानी y ऑन x, तो इस a को हम y ऑन x कहते हैं और इस b को भी हम y ऑन x। इसी तरह ये जो x है ये डिपेंड कर रहा है y पे, तो हम इस a को x ऑन y और इस b को भी x ऑन y कहते हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ छोटी सी समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो मॉडल है इसमें से कौन सा मॉडल आएगा ये क्वेश्चन में बताया जाएगा। वो अगर आपसे कहेगा कि y ऑन x फाइंड करें तो पहले वाला मॉडल लग जाएगा। अगर वो आपसे कहता है कि x ऑन y फाइंड करें तो फिर सेकंड वाला मॉडल लग जाएगा। आई होप कि आप ये बात समझ गए। अब ये जो दोनों मॉडल हैं इनके नाम हैं, इसको हम रिग्रेशन मॉडल भी कहते हैं, इसको हम रिग्रेशन लाइन भी कहते हैं, और इसका तीसरा नाम भी है, इसको हम रिग्रेशन इक्वेशन भी कहते हैं। तो आपको ये तीनों नाम याद रखना ज़रूरी हैं, इसलिए कि क्वेश्चन में वो इन तीनों नामों में से किसी भी नाम से क्वेश्चन पूछ सकता है। आई होप कि आप बात समझ गए। अब मैं मज़ीद आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक इसी का ही हिस्सा है, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन लाइन। प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन लाइन। प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन लाइन, मैंने अभी बताया कि रिग्रेशन लाइन का दूसरा नाम है रिग्रेशन इक्वेशन और इसका तीसरा नाम है रिग्रेशन मॉडल। यानी ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये बेसिकली यहाँ रिग्रेशन लाइन कह लें या रिग्रेशन इक्वेशन कह लें या रिग्रेशन मॉडल कह लें, एक ही बात है। मतलब ये है कि वो कह रहा है कि आप इसकी प्रॉपर्टीज़ बताएं ए प्लस बी एक्स की, या आप इसको एक्स इज़ इक्वल टू ए प्लस बी वाई भी कहते हैं। तो ये ही बेसिकली रिग्रेशन मॉडल है, यही बेसिकली रिग्रेशन इक्वेशन है और यही बेसिकली रिग्रेशन लाइन भी है। तो अब इसकी तीन प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं वो तीनों लिखने लगा हूँ। नंबर 1 कहता है रिग्रेशन लाइन always passes through x bar and y bar। सेकंड प्रॉपर्टी है sum of deviation from estimated regression line is 0। और ये जो एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन 0 होती हैं इसको हम इक्वेशन की फॉर्म में इस तरह लिखते हैं, सम ऑफ y माइनस वाई हैट इज़ इक्वल टू 0। ये y ऑन x के केस में, अगर x ऑन y का केस होता है तो y x से रिप्लेस हो जाता है। ये प्रॉपर्टी नंबर 2 है। प्रॉपर्टी नंबर 3, सम ऑफ squared deviation from estimated regression line is minimum।
इसके लिए जो इक्वेशन के फॉर्म में जब हम इस प्रॉपर्टी को लिखते हैं तो कुछ इस तरह y माइनस वाई हैट का स्क्वायर इज इक्वल टू मिनिमम। और अगर x होगा तो x की सूरत में यहाँ पर y की जगह पर x रिप्लेस हो जाएगा। अब ये तीनों प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए हमें क्वेश्चन को हम हल करेंगे। पहली प्रॉपर्टी मैं आपको सिंपली बता देता हूँ, ग्राफ के रिलेटेड है। ये वाली जो पहली प्रॉपर्टी है इसमें वो क्या कहता है, वो कहता है कि जो रिग्रेशन लाइन है जिसको हम y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स या x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, ये रिग्रेशन लाइन होती है, ये वाली रिग्रेशन लाइन, और ये इसी से बनती है। ये x एक्सिस है, यहाँ पर इसका x बार होता है, ये y एक्सिस है, यहाँ पर इसका y बार होता है इस जगह पर, और ये x। तो ये दोनों का जो कॉमन पॉइंट है ये वाला पॉइंट, इसको x बार और y बार बोलते हैं। वो कहता है कि ये रिग्रेशन लाइन ऑलवेज पासिस थ्रू, पास होती है किससे, x बार से और y बार से, यानी इस पॉइंट से पास होती है। तो ये ग्राफ पेपर में नहीं आता। हम इस प्रॉपर्टी को याद रखने के लिए थ्योरी के तौर पे ये डिफ़ाइन करने के लिए पेपर में आ जाती हैं कि डिफ़ाइन दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिग्रेशन लाइन। वो रिग्रेशन लाइन बोले, रिग्रेशन इक्वेशन बोले या रिग्रेशन मॉडल बोले, मतलब उसका सेम होगा। ये जो सेकंड प्रॉपर्टी है और थर्ड प्रॉपर्टी है, ये मीन की प्रॉपर्टी सेम है। अगर आपको याद हो, थर्ड चैप्टर में हमने डिस्कस की थी। इसको आगे जाके मैं क्वेश्चन में डिस्कस करता हूँ कि क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टीज़ कैसे हल होंगी।